Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial Jaane Jahan episode number 5 and 6. तो let's start. तो एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट होती है जहाँ पे महानूर और शहराम की मुलाकात होती है और वो उसको बेसिकली यही कहने आई होती है कि अपने स्कूल के ऊपर फोकस करें जो कि ज़ेर तामीर है। स्टिल उसकी बात पूरी उधर तक नहीं पहुंचती, बस उससे वो इधर उधर की बातें करती है, मतलब जिसमें वो शाहराम को जगाना चाह रही होती है कि भाई साहब तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें देखो। इतने में ही किश्वर आ जाती है और फिर किश्वर से उसकी मुलाकात होती है। शाहराम जो है वो ये कह के किश्वर को कि आप इससे बात कर लें महानूर से, तो खुद चला जाता है और फिर जो महानूर है वो उस तक अपनी बात पहुंचाती है कि मैं स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, जिसके ऊपर किश्वर को इतने खास कान नहीं धरती और उसको चलता करती है और अपनी मुलाजमा को भी मना कर देती है कि आइंदा से ऐसे होंगे बोंगे लोग आएँ तो मतलब उन्हें अंदर मत आने दिया करो हवेली के। खैर जी, महानूर जो है खुशी खुशी अपने घर जाती है, अपनी अम्मी को बताती है कि मेरी किश्वर से भी मुलाकात हुई और शहराम से भी मुलाकात हुई और इस तरह की बातें, मतलब बेसिकली वो उनको ये बताती है कि मैं उधर हवेली के अंदर तक चली गई थी, अब्बा तो शहराम से बात भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद हमने देखा हवेली के अंदर जो है वो शहबाज चाचा जो होते हैं, जो कि इनके वकील भी होते हैं, वो उनको किश्वर बुलाती है अपने पास, क्योंकि पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा कि शहराम ने किश्वर को कह दिया होता है कि अपने नाम करा लें मेरे सारी जो शहराम के पास होती है फैक्ट्री की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, जो एक सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं इसके हर वक्त। उस चीज़ के लिए शहराम से कहता है कि आप अपने नाम ही करा लें ताकि आपको बार बार मेरे पास ना आना पड़े। इसी सिलसिले में शहबाज आता है और फिर किसी तरह वो इससे शहराम से मिलता भी है और उसको समझाता है कि जो फैसले तुम्हारे बाप करके गया है वो किसी ना किसी हद तक ठीक ही करके गया ना, तो तुम अपना ये वाला फ़ैसला वापस ले लो। शहबाज उससे पहले किश्वर को भी इनडायरेक्टली ये बात समझा देता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि शहराम की जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए, जिसके ऊपर जो किश्वर होती है वो काफ़ी आग बबूला होती है। बहरहाल किसी हद तक शहराम की समझ में बातें आ रही हैं। पहले जिस तरह के महानूर ने भी उसको थोड़ा सा जगाने की कोशिश की कि ये सब कुछ तुम्हारे ज़िम्मे था, तुम्हें वो करना है, और अब शहबाज की बातों से भी काफ़ी हद तक उसको बहुत ही क्लैरिटी चीज़ों की नज़र आ रहा है कि जैसे उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो किश्वर होती है उसने देख लिया होता है कि शहबाज जो होता है कोई ब्रीफ केस लेके आता है, ब्रीफ केस में वो जायदाद का हिस्सा शहराम के नाम होता है जो इन सबको नहीं पता, और शहबाज अब उसको पर्सनली आके सब कुछ देता है। ये सब कुछ देखते हुए मैं सोच रही थी मुराद शाह ने भी वैसे ठीक ठाक ही वो क्रेज़ी मनी कमाया हुआ है, पता नहीं किस तरह लोगों के पास इतना पैसा होता है। पहले उसने पता नहीं कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ और कौन कौन सी ज़मीनें उसके नाम की हैं और अब ये एक्स्ट्रा। एनी हाउ, खैर जो ज़ीनत है वो आती है उसके कमरे में पीछे से ढूंढने इस बात, मतलब इस चीज़ की खोज लगाने के ब्रीफ केस में क्या है, लेकिन नाकाम हो जाती है। अच्छा, ज़ीनत जो है वो जितना भी इसके करीब आने की कोशिश करती है या इसके सामने आने की कोशिश करती है शहराम की, तो शहराम बीइंग अ हीरो उसके अंदर ये एक अच्छी चीज़ दिखाई गई है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करता है और बहुत ऑब्वियस होता है इसका अनकंफर्टेबल होना, क्योंकि ज़ीनत ज़्यादा ही फ्री होने की इससे कोशिश कर रही है, लेकिन शहराम उसके हाथों में आ नहीं रहा। तो दैट्स अ गुड थिंग बीइंग अ हीरो। जहाँ तक तबरेज़ की बात है, उसकी वही लक्षण है, फैक्ट्री का हाल ख़राब हो रहा है, लोगों को सैलरीज़ नहीं मिल रही, अपनी उसको आराम की हर वक्त पड़ी होती है कि मेरा एसी ख़राब हो गया, दिस एंड दैट। यहाँ पे जब वो एसी की कंप्लेन करने आता है अपने मैनेजर के पास, तो यहाँ पे वो एक औरत को देख लेता है जो कि शादीशुदा ही होती है। यहाँ से अच्छा वैसे कैरेक्टर की नेगेटिविटी का अंदाज़ा लगाएं कि उसको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो मैरिड है, उसका हस्बैंड भी इधर ही काम करता है, और ये दोनों कपल के पीछे अब ये पड़ गया है हाथ धो के, वो नज़र ही आ रहा है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी सैलरी दूसरों की जाए या ना जाए, तुम्हारी सैलरी मैं पहले दे दूँगा। उस आदमी को कहता है जिसकी बीवी उसको पसंद आ गई है, और वो आदमी भी खुश हो जाता है। वो कहता है ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा, तो तबरेज़ आगे से उसे कहता है एहसान मैं तुम्हारे से वापस ले लूँगा। क्या मतलब है इसका? तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये किस किस्म का इंसान है। वो तो हमें डे फर्स्ट से ही पता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि इसका ग्रे कैरेक्टर नहीं है, ही इज़ टोटली नेगेटिव। तो लेट्स सी कि आगे ये किस हद तक जाएगी स्टोरी, इन लोगों की स्टोरी किस हद तक जाएगी। अच्छी बात ये कि ये जो कैरेक्टर तबरेज़ प्ले कर रहा है, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जितने वो नेगेटिव हैं उतने ही वो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं एक्टिंग से भी। इवन कि उसके चलने का स्टाइल ही इतना
ऑसम है कि साफ पता चलता है कि उसकी चाल से ही पता चल जाता है कि ही इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट, और उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से वो अपने मैनेजर को ट्रीट करता है, जब मैनेजर उसके पास शिकायत लेके आता है कि लोग शोर कर रहे हैं, सीधा सीधा ही उसको बोलता है कि आप उधर दफ़ा हो जाए मुराद शाह साहब के पास। मतलब उसको ज़रा लिहाज है ही नहीं। तो इनकी एक्टिंग भी अच्छी है। और अब जिस वर्कर के पीछे पड़े हैं, जो ये फ़ीमेल वर्कर इनकी हैं, उनको पैसे भी ऑफ़र करते हैं। जब उनको वो लिफ्ट देते हैं तो वो इनकार कर देती हैं, और समहाउ कहीं ना कहीं इस औरत को भी पता चल रहा है, इस लड़की को, कि दाल में कुछ काला है। फिर हमने देखा कि बहुत ऑब्वियस और बहुत क्लियर कट दिखा दिया गया यहाँ पे कि किश्वर जो है वो शहराम के भी खाने में कुछ मिलवाती है अपने कुक से, और ख़ुद भी, जैसे कि हमने देखा कि वो उसके दूध में भी डालती है और उसको अलग से भी पिल्स देती है खाने के लिए। लेकिन ये पता चल रहा है कि कहीं कहीं कभी कभी वो छोड़ रहा है, अब जिसकी वजह बेटरमेंट नज़र आ रही है कि कहीं कहीं वो होश में होता है, और फिर उसको ये मामलात नज़र आना शुरू होते हैं कि क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द। खैर जी, इनको इल्यूजन होती है कि जैसे इनकी अम्मी बैठी हुई हैं, वो आते हैं, टिपिकल हमदा अब्बासी स्टाइल में वो बोलते हैं अम्मी, और फिर वो अम्मी अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देती हैं, और फिर वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। सारी कन्वर्सेशन के बाद वो फिर नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो महानूर होती हैं वो दिए जला के अपने काम कर रही होती हैं। बहरहाल यहाँ पे उनको एक और पुश मिलता है शहराम को, जब उनकी माँ उनको पहचानने से इनकार कर देती है। वो उनसे कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। और वो ये ख्वाब देख रहे होते हैं। इस ख्वाब के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ चेंज होता है। और चेंज ये होता है कि नेक्स्ट डे नमाज़ पढ़ने के बाद वो फ़ौरन चल पड़ते हैं अपनी गाड़ी निकाल कर स्कूल की तरफ, जो उनके अब्बू के ख्वाब होते हैं, जो उन्होंने पूरे करने होते हैं। वो सब कुछ देखने के लिए वो अपने घर से बहुत अरसे बाद बाहर निकलते हैं। ख़ुद गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें ड्राइवर नहीं नज़र आ रहा होता। फिर जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं और देख रहे होते हैं सारा स्कूल, उन्हें सब कुछ याद आ रहा होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो महानूर भी यहाँ पे ही खड़ी हुई होती है। जैसे महानूर का तो बस अब यही काम रह गया कि उसने जा जा के स्कूल को चेक करना है कि कहाँ तक पहुँचा, बनना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन होती है शहराम की और महानूर की। वो इसी बारे में होती है कि वो उसे बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, दिस एंड दैट, और मैं तो वैसा नहीं रहा। जहाँ पे जो महानूर होती हैं वो उनको मोटिवेट करती हैं कि नहीं, आपके अंदर तो मुराद शाह साहब जैसी झलक है, आप अपने आप को कभी आईने में देखें, आप अकेले नहीं हैं, दिस एंड दैट। मतलब फुल ऑन हमारी हीरोइन को पता है कि भाई यही मेरा हीरो आगे बनने वाला, तो मैं इसे किस तरह से मोटिवेट करूं कि ये सही हो जाए। खैर वो ये बातें कर ही रही होती हैं, तो जो हम वो हैं शहराम है, वो गश खा के गिर पड़ते हैं, और आखिर में वो महानूर का चेहरा देख रहे होते हैं बस, और फिर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। कट टू नेक्स्ट सीन, शहराम जो होते हैं वो अपने बेड पे होते हैं, सारे घर वाले उनके आसपास होते हैं। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहा होता है। डॉक्टर उनको कहता है कि इन्हें बिज़ी रखने की कोशिश करें, और अभी वो बेहोश ही पड़े हुए होते हैं। तो डॉक्टर कहता है बहरहाल इनका इलाज यही है कि इन्हें बिज़ी रखा जाए, क्योंकि इस तरह तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। मीनवाइल कोई और मिलने आ जाता है, कोई जमाल साहब नाम के बंदे होते हैं वो आ जाते हैं मिलने। तो किश्वर जो है जीनत को यहाँ छोड़कर बाकी सबको कहती है कि आप लोग कमरे से चलें, और उनको वो मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ महानूर जो होती है वो अपने घर पहुंच गई है, अपनी अम्मी और बहन के साथ बैठी हुई है और काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। यही सब कुछ कह रही होती है कि बात करने की नौबत नहीं आई, वो तो गश खा के गिर गए थे। उनकी माँ बातों बातों में उनसे पूछती भी है कि वो होश में तो था ना, किसी और चीज़ के असर में तो नहीं था। जिसके ऊपर महानूर कहती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं है। महानूर जो है बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है, और फिर अचानक उसे फिर से शहराम का ख्याल आता है, और वो वहाँ पे ही स्टोरी को छोड़ देती है। अब यहाँ पे मुझे छोटी बहन की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अगर वो वाकई में एक इंसानियत के नाते उस बंदे के लिए कंसर्न हो रही है कि पता नहीं उसे होश आया होगा या नहीं आया होगा, तो बहन साहिबा जो है वो अलग ही अपनी स्टोरी डाल के बैठी हुई है, ताकि महानूर जो इतनी प्रोग्रेसिव, इतनी अक्लमंद, इतनी इंटेलिजेंट है, उसके दिमाग में बात डाल दी जाए कि कहीं ना कहीं उसका शायद शहराम के साथ कुछ हो सकता है। छोटी बहन उसे कहती है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रही हैं, अगर कोई थर्ड बात है भी, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेंज। एनी हाउ, दूसरी तरफ हवेली में हमने देखा कि शहराम को जिस तरह ही होश आता है, बाय द वे यहाँ पे एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट हो जाती है। शहराम को होश आता है तो उसके सामने उसको जीनत नज़र आती है, लेकिन उसके मुंह से महानूर निकलता है उठते ही साथ। ये भी स्ट्रेंज है। खैर,
यहाँ पे ज़ीनत जो है वही उसके आसपास हो के उसकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है और शहराम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा होता है, लेकिन ये ढीठ बनी रहती है। खैर यहाँ पे मरियम नफीस की एक्टिंग है अच्छी वैसे। और आगे से हमने देखा कि शहराम जो होता है वो अपने कमरे में खाना खाने के बजाय सबके साथ बाहर आकर बैठता है। यहाँ पे भी किश्वर जो है सबसे पहले तबरेज़ को उसकी जगह से उठाती है कि यहाँ पे शहराम की जगह फैमिली हेड की जो जगह होती है डाइनिंग पे, वहाँ पे वो नाना करते भी बैठ जाता है और फिर इन दोनों भाइयों की थोड़ी सी बहस होती है। तबरेज़ जैसे कि इसका कैरेक्टर है इंतहाई प्राउड और रूड, वो उस तरह से हर बात के जवाब उसको दे रहा होता है, और शहराम जिस तरह से उसका कैरेक्टर है आराम से रिलैक्स होके उसको हर बात का जवाब दे रहा होता है। बहरहाल यहाँ पे थोड़ी बहुत कलामी हो जाती है और जो किश्वर है वो बैलेंस करने की कोशिश करती है सिचुएशन को। एनी हाउ तबरेज़ को इस सारी सिचुएशन के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ कहानी के प्लॉट की बात की जाए तो कहानी आगे बढ़ी तो है, लेकिन जैसे कि 2 एपिसोड्स आगे पीछे आती हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रोग्रेशन थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी स्लो है। बट जैसे कि कहानी बड़ी है, शहराम जो है फाइनली कमरे से बाहर आया, स्कूल देखने चला गया और अब उसको कहीं कहीं अंदाज़ा हो रहा है कि उसको अपने हाथ में मामलात लेने पड़ेंगे। उसको पता चल रहा है कि मतलब सीन अच्छा नहीं है। तो लेट ठीक है आगे जाके अब किस तरह से कहानी मोड़ मुड़ती है। कहानी है तो सिंपल सी और है भी फ्लॉलेस तो नहीं है कह सकते हैं। जैसे एक दो चीज़ें तो मैंने ही नोट कर ली। नंबर एक कि जब किश्वर ज़ीनत को भेजती है इसके कमरे में कि पता लगाओ कि उस ब्रीफकेस में क्या था, तो वो आके बहाना करती है कि मुझे अपने सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो शहराम के कमरे में किस तरह हो सकते हैं कि वो शहराम के कमरे में देखने के लिए भेज देती है। शहराम उसे कहता है कि चाबियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं तो तुम चेक कर लो। चाबियों का पूरा गुच्छा होता है, लेकिन ज़ीनत वही चाबी निकालती है जिससे अलमारी खुलती है, वो ढूंढने की कोशिश नहीं करती। तो थोड़ा सा ये अजीब था सीन, अगर इतनी डिटेलिंग में कोई जाए तो। खैर फाइनली जो महानूर है उसको इजाज़त मिल गई है हवेली में ही पढ़ाने की शहराम से, और शहराम बहुत खुश है उसे देख के, उसे वो बहुत डेडिकेटेड लगती है और केमिस्ट्री नज़र आ रही है इन दोनों के बीच में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हीरोइन हमारी प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो हाथ पे हाथ रख के उनसे वादा ले चुकी हैं। सो लेट्स सी कि अब आगे जाके कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ इश्क मुर्शिद, एंड टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।